हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्यामितीय कला में प्रयुक्त शब्दों की परिभाषाएं। परिभाषाएं क्या होती हैं? तो सबसे पहली परिभाषा से हम सबसे छोटे वाली परिभाषा से शुरू करते हैं। जो हमारे छोटी चीज है उसे क्या है? हमारी बिंदु। बिंदु से ही हमारी ज्यामिति क्या होती है? शुरू होती है। ठीक है, तो बिंदु से हम शुरू करते हैं। बिंदु अथवा पॉइंट। पॉइंट क्या होती है? बिंदु से स्थिति, किसी स्थिति का, मान लीजिए कोई भी बिंदु हमें प्रदर्शित करता है। मान लीजिए हमने कोई बिंदु प्रदर्शित किया, उससे क्या होता है? किसी चीज की स्थिति का, कोई भी वस्तु हो चाहे कोई भी रेखा हो, उसकी स्थिति का मालूम चलता है। ठीक है, तो बिंदु से स्थिति अथवा स्थान की अनुभूति होती है। बिंदु की कोई लंबाई अथवा चौड़ाई अथवा मोटाई नहीं होती है। मान लीजिए बिंदु है, बिंदु की क्या है? कोई लंबाई, चौड़ाई, मोटाई कुछ नहीं होती। ठीक है, बिंदु को हिंदी वर्णमाला के अ, ब, स इत्यादि अथवा अंग्रेजी वर्णमाला के ए, बी, सी इत्यादि अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। या तो ए, बी, सी, ए या बी कुछ भी लिख सकते हैं, या अ, ब, स हिंदी वर्णमाला के अ, ब, स, चाहे अंग्रेजी वर्णमाला के ए, बी, सी किसी से भी हम क्या कर सकते हैं? इसको दर्शा सकते हैं। तो इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं रेखा। लाइन क्या होती है? कुछ बिंदुओं को मिलाने पर रेखा बनती है। मान लीजिए हमने क्या कुछ बिंदु ले लिए, कहीं भी ले सकते हैं बिंदु को। ठीक है, कुछ बिंदुओं को मिलाने पर रेखा बनती है। रेखा में केवल क्या होती है? रेखा की केवल लंबाई होती है, ना कि चौड़ाई अथवा मोटाई नहीं होती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख रहे हैं क्या बिंदुओं को मिलाने पर रेखा बनती है। तो मान लीजिए हमने क्या ये इतने सारे बिंदु ले लिए, इस बिंदु को हम क्या करेंगे? मिलाएंगे। ठीक है, तो क्या हो रही है? रेखा बन रही है। ठीक है, तो इसके रेखा कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर हमने क्या की थी, सीधी बिंदु ली, तो बिंदु क्या ये क्या हो जाएगी? हमें सीधी रेखा प्राप्त होगी। अब इससे हम क्या कर सकते हैं? एक को क्या कर सकते हैं? इस एक को कहते हैं स्ट्रेट लाइन, दूसरे को कहते हैं कर्व रेखा। ठीक है, कर्व लाइन। ठीक है, अगला क्या है? सबसे पहले हम क्या करते हैं? रेखाओं के निम्नलिखित दो प्रकार में बांटे। तो पहला सबसे है क्या? स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा होती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है? सरल रेखा। सरल रेखा किसे कहते हैं? स्ट्रेट लाइन किसे कहते हैं? उसको देखते हैं। दो बिंदुओं को मिलाने वाली छोटी से छोटी रेखा। मान लीजिए हमने क्या दो बिंदु ले लिए, क्या किया हमने? दो बिंदु ले लिया। ठीक है, एक पहला बिंदु का नाम ए रख दिया, दूसरे बिंदु का नाम बी रख दिया, और दोनों को हमने क्या कर दिया? मिला दिया। ठीक है, तो क्या है? दो बिंदुओं को मिलाने वाली छोटी से छोटी रेखा को हम क्या कहते हैं? सरल रेखा, ऋजु रेखा। मतलब एक ही चीज का क्या होता है? कई नाम है। सरल रेखा को हम क्या कहते हैं? सरल रेखा भी कह सकते हैं, ऋजु रेखा भी कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं? एक सीधी रेखा भी कह सकते हैं। ठीक है, और अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? दो बिंदुओं को मिलाने वाली छोटी से छोटी रेखा को सरल रेखा अथवा ऋजु रेखा या सीधी रेखा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके आगे हम लोग जानेंगे बी नंबर। बी नंबर हमारा क्या आएगा? सरल रेखा के बाद क्या आता है? क्या? कर्व रेखा। कर्व रेखा मतलब क्या होती है? टेढ़ी मेढ़ी लाइन। ठीक है, अगला क्या है? वक्र रेखा। कर्व लाइन किसे कहते हैं? ऐसी रेखा जो किसी स्थान पर सीधी नहीं होती, किसी स्थान पर क्या होती है? सीधी नहीं होती है, वक्र रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? वक्र रेखा कहलाती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सरल रेखाओं के अतिरिक्त सभी रेखाएं वक्र रेखाएं होती हैं। ठीक है, क्या होता है? ऐसी रेखाएं जो किसी स्थान पर सीधी नहीं होती, अर्थात क्या होती है? टेढ़ी मेढ़ी लाइन मिलती है हमें, कुछ इस प्रकार की लाइन मिलती है। इसको हम क्या करते हैं? रेखा। इस रेखा को नाम दे देते हैं कि हम क्या क्या नाम दे सकते हैं? ए बी रेखा नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो वक्र रेखा कहलाती है। इस रेखा को हम क्या कहेंगे? वक्र रेखा या कर्व लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्र रेखा या कर्व लाइन। कर्व लाइन। ठीक है, इस रेखा को हम क्या कहते हैं? वक्र रेखा अथवा कर्व लाइन कह सकते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि सरल रेखाओं के अतिरिक्त सभी रेखाएं वक्र रेखाएं होती है। क्या होती है? सरल रेखाओं के अतिरिक्त, मतलब सीधी लाइन के अतिरिक्त जो हमारी सीधी रेखा होती है, इसको छोड़ के सभी रेखाएं क्या होती हैं? वक्र रेखाएं अथवा कर्व लाइन होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे वक्र रेखा हमारा समाप्त होता है। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे पैरेलल लाइन क्या होती है। पैरेलल लाइन अथवा समांतर रेखाएं क्या होती है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट वक्र रेखा के बाद हम देखते हैं समांतर रेखाएं क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस क्या होते हैं। ठीक है, दो अथवा दो से अधिक ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर नहीं काटती हैं, जो एक दूसरे को क्या करते हैं? किसी भी बिंदु पर नहीं काटती हैं, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव समान होती है। ठीक है, तो हमारे समांतर रेखा क्या हो जाएंगी? दो रेखाएं हम खींचेंगे, दोनों रेखाएं क्या होंगी? एक दूसरे के समांतर होगी। कब होंगी? जब दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? सेम होगी। क्या होगी? इक्वल होगी। हर जगह क्या हो? सब दोनों रेखाओं के बीच की दूरी क्या हो? इक्वल हो। यानी यहाँ पर अगर हम मान लें 2 सेंटीमीटर यहाँ पे दूरी है, यहाँ पर भी क्या होनी चाहिए?
2 सेंटीमीटर ही दूरी होनी चाहिए, यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर दूरी होनी चाहिए। मान लीजिए हमारा क्या ए बी लाइन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा डी सी लाइन, यानी हम क्या कह सकेंगे ए बी जो लाइन है वो क्या होगी डी सी के समांतर होगी, या कह सकते हैं डी सी जो लाइन है वो क्या होगी ए बी के समांतर होगी। ठीक है, अगला क्या है, एक या दूसरे के किसी भी बिंदु पर नहीं काटती। ठीक है, अब हम इसको क्या करें, हम इसको आगे बढ़ाएं, इस रेखा को आगे बढ़ाएं। अब जब दोनों के बीच की दूरी इक्वल है तो आगे कितना हो बढ़ाते जाए तो क्या करेगी, एक दूसरे को काटेगी, नहीं काटेगी। यानी क्या होगा, ये एक दूसरे को कभी भी ये प्रतिच्छेदित नहीं करेंगे। इसकी वजह से इसको हम क्या कहेंगे, समांतर रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतर रेखा या पैरेलल लाइन कहते हैं। ठीक है, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव समान होती है। ठीक है, यानी दोनों बीच की दूरी क्या होती है, हमेशा समान होती है। दोनों लाइन के बीच की दूरी क्या होती है, हमेशा इक्वल होती है। क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है दोस्तों, इसके आगे हम जानते हैं समांतर रेखा जान लिया, तीसरा नंबर पॉइंट। चौथा नंबर पॉइंट है असमांतर रेखा। असमांतर रेखाएं क्या होती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो अगली हमारी हेडिंग है असमांतर रेखाएं। तो दोस्तों समांतर रेखा जानने के बाद समांतर रेखाएं क्या होती हैं, ठीक है, इसके क्या गुण होते हैं, ठीक है, इनको जानने के बाद हम क्या जानते हैं, असमांतर रेखाएं या प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, कन्वर्जिंग लाइंस क्या होते हैं। ठीक है, ऐसी रेखाएं जो एक ओर बढ़ाई जाने पर एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, असमांतर रेखाएं या प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमने क्या किया, कोई एक रेखा ले लिया, ठीक है, ठीक है, और ये हमारी रेखा हो गई। दूसरी रेखा क्या कर लिया, हमने इसको थोड़ा सा तिरछा बना दिया। ठीक है, तो क्या हो गया, अब हम क्या करेंगे, हम इस रेखा को किसी ऊपर बढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इधर की तरफ बढ़ाते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे दोनों रेखा को, क्या करेगी, एक दूसरे को क्या करेगी, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, क्या कर रही है, एक दूसरे को काट रही है। ठीक है, तो ऐसी रेखा को हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमारी क्या हो गई, ये क्या हो गई बी, और ये हमारी क्या हो गई, क्या हो गई, और ये हमारी यहाँ पर क्या थी, अगर ये रेखा है अगर हम ले लें जो पहले से काट नहीं रही थी, तो क्या लिया, दो रेखा लिया, ए बी सी डी एस। ठीक है, ए बी रेखा लिया हमने, उसके बाद क्या सी डी रेखा ली। ठीक है, और दोनों को क्या किया, इस बार क्या किया, आगे तक बढ़ाया। ठीक है, दोनों को क्या किया, आगे तक बढ़ाया, तो देखा क्या हमें मिला, ये जो दोनों रेखाएं हैं एक दूसरे को क्या करती है, आपस में जाकर आगे बढ़कर काटती है। ठीक है, यानी दो अगर कोई भी रेखा क्या हो, समांतर न हो, क्या हो, समांतर न होकर क्या एक दूसरे को क्या करती हैं, एक दूसरे को आपस में प्रतिच्छेदित करती हैं। ठीक है, क्या हो जाए, जब क्या ऐसी रेखा जो एक ओर बढ़ाई जाने पर एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है, यानी दोनों के बीच क्या होगा, दूरी क्या होगा, असमान होगा। हर जगह दूरी क्या होगी, असमान होगी। यहाँ पर अगर क्या हो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, यहाँ पर अगर दोनों के बीच क्या रेखाओं में 2 सेंटीमीटर दूरी है, यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर लगभग 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0.5 cm हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्या हो जाएगा, इनके दोनों के बीच की दूरी क्या होती जाएगी, जैसे जैसे हम क्या होते जाएंगे, इंटरसेक्ट के पास पहुंचते जाएंगे, दोनों के बीच की दूरी क्या होती जाएगी, घटते जाएगी। ठीक है, ऐसी रेखाओं को हम क्या कहते हैं, असमांतर रेखाएं अथवा प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं, या इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं, जहां दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हो या इंटरसेक्ट करती हो, ऐसी रेखा को क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लाइंस या असमांतर लाइन या प्रतिच्छेदी लाइन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके आगे हम लोग देखते हैं प्रतिच्छेदी रेखाओं के बाद हम देखते हैं 5वां नंबर, क्षैतिज रेखाएं क्या है। ठीक है, क्षैतिज रेखाएं क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है। ठीक है, तो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम क्या डिफिनेशन को देखते हैं, किसी समतल आधार जैसे पृथ्वी के समानांतर खींची गई रेखाएं क्षैतिज रेखाएं कहलाती है। ठीक है, तो क्या होता है, कोई समतल आधार हो, जैसे कि हमने क्या किया, पृथ्वी को क्या कर दिया, समतल आधार मान लिया। ये हमारा क्या, हमारा मान लिया पृथ्वी है। ठीक है, जो क्या है, एक समतल आधार है। ठीक है, एक बेस है। ठीक है, खींची गई रेखा है क्षैतिज रेखा होती है, क्या, पृथ्वी के समांतर। हम क्या कर दे, इसके समांतर अगर कोई रेखा खींच दे, ठीक है, कुछ इस तरह की रेखाएं खींच दे, ये क्या होंगी, ये सभी लाइनें क्या होंगी, पृथ्वी के हॉरिजॉन्टल होंगी, अर्थात ये सभी रेखाएं क्या होंगी, पृथ्वी के क्या होंगी, हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज रेखाएं कहलाएंगी। हम क्या कहेंगे, इन सभी रेखाओं को हम क्षैतिज रेखाएं
कहेंगे। ठीक है, क्योंकि क्या है, ये सभी क्या है, पृथ्वी के समानांतर खींची गई रेखा है। ये सभी रेखाएं क्या है, पृथ्वी के समानांतर खींची गई है। क्या की गई है, पृथ्वी के समानांतर खींची गई सभी रेखाएं क्या होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं अथवा क्षैतिज लाइंस कहलाती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, हॉरिजॉन्टल लाइंस किसे कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या होंगे, पृथ्वी के समांतर खींची गई सभी रेखाएं क्या होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है। ये हमारी पृथ्वी हो गई, ठीक है, अर्थ, ठीक है, ठीक है, हमारी क्या हुई, हमारी अर्थ हो गई। ठीक है, इसके समांतर जो भी रेखाएं खींची थी, पैरेलल रेखा, अभी हमने इससे पहले और क्या पढ़ा था, असमांतर रेखा से पहले क्या पढ़ा था, समांतर रेखाएं था, पैरेलल रेखाएं, यानी हम पृथ्वी के पैरेलल जो रेखाएं खींचेंगे, ठीक है, वो क्या कहलाएंगी, क्षैतिज रेखाएं कहलाएंगी। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं दोस्तों, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज लाइन के बाद हम देखते हैं ऊर्ध्व रेखाएं। ठीक है, जो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल ना होकर क्या होती है, वर्टिकल लाइंस होती है। क्या होती है, वर्टिकल लाइन होती है। हॉरिजॉन्टल ना होकर क्या होती है, वर्टिकल होती है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, अब दोस्तों क्षैतिज रेखा देखने के बाद हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या होते हैं, इसको जानने के बाद हम देखते हैं छठा नंबर, ऊर्ध्वाधर रेखाएं अर्थात वर्टिकल रेखाएं क्या होती हैं। ठीक है, तो किसी समतल आधार जैसे पृथ्वी के लंबवत, पृथ्वी के लंबवत खींची गई रेखाएं ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती है। मान लीजिए हमारी क्या है, पृथ्वी ये हो गई, ठीक है, पृथ्वी की क्या होती है, ऊर्ध्वाधर रेखाएं कहलाते हैं। तो क्या कैसी रेखा होंगी, लंबवत। तो पृथ्वी के लंबवत रेखा हम खींचते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी से लंबवत हमारी रेखाएं, ये हो गई हमारी पृथ्वी से लंबवत रेखा, यानी लंब यानी दंड के आकार का जो रेखाएं खींची जाती हैं वो क्या होती हैं, पृथ्वी के लंबवत रेखाएं कहलाती हैं। यानी क्षैतिज के बाद हमारा क्या आ गया, ऊर्ध्वाधर रेखा। तो ऊर्ध्वाधर रेखाएं वर्टिकल लाइंस किसे कहते हैं, यदि किसी समतल आधार जैसे पृथ्वी के लंबवत खींची गई रेखाएं ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती है। ये हमारी पृथ्वी हो गई, क्या हो गई, ठीक है। अब पृथ्वी के हम क्या कर रहे हैं, पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर यानी पृथ्वी पर लंबवत। ठीक है, देख रहे हैं पृथ्वी के लंबवत सारी रेखाएं, ये जो रेखाएं हैं ये हमारी पृथ्वी है, और ये सारी जो रेखाएं खींची गई हैं ये क्या है, पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर है अर्थात लंबवत है। ठीक है, लंबवत से हम क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, इनको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइंस। ठीक है, अर्थात ऊर्ध्वाधर रेखाएं कहते हैं इनको, क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइंस अथवा ऊर्ध्वाधर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, यानी क्षैतिज रेखाएं क्या होती हैं, जो क्या होती है, पृथ्वी के समांतर रेखाएं होती हैं, हम क्षैतिज रेखा अर्थात हॉरिजॉन्टल लाइंस बोलते हैं। तथा ठीक है, तथा क्या होता है, ऊर्ध्वाधर रेखाएं वर्टिकल लाइंस किन्हें कहते हैं, जो क्या होती है, पृथ्वी से लंबवत होती हैं। पृथ्वी से लंबवत रेखाएं जो खींची जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्टिकल लाइंस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके आगे हम देखते हैं कि लंब रेखाएं क्या होती हैं, परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है। ठीक है, यदि दो रेखाएं एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का, 90 डिग्री की माप का कोण बनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने क्या किया, एक रेखा खींची, ठीक है, और क्या करते हैं, तथा दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंब कहलाती हैं। क्या होती है, यदि दो रेखाएं एक दूसरे पर के साथ 90 डिग्री का, 90 डिग्री के यानी कि हम क्या, कोई लाइन है उस पर क्या करें, 90 डिग्री का एंगल बनाए। ये क्या हमारा जो ये एंगल होगा 90 डिग्री होगा। ठीक है, 90 डिग्री की माप का कोण बनाती हैं। दो रेखाएं हो गई हमारी, पहली रेखा हो गई ए बी, दूसरी रेखा हो गई सी एंड डी। ठीक है, क्या हो गया, पहली रेखा ए बी, दूसरी रेखा सी डी। ठीक, ए बी क्या है, सी डी पर क्या है, मां क्या कहेंगे, लंब है। ठीक है, यानी क्या है, यदि दो रेखाएं एक दूसरे के, पहली रेखा और दूसरी रेखा एक दूसरे के क्या है, 90 डिग्री माप का कोण बनाती है। 90 डिग्री माप का क्या कर रही है, कोण भी बना रही है, तो दोनों रेखाएं क्या क्या होंगी, एक दूसरे पर लंब कहलाती हैं। क्या कहलाएंगे, एक दूसरे पर लंब रेखाएं अर्थात परपेंडिकुलर रेखाएं कहलाएंगी। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, हमने देखा 7वां नंबर, लंब रेखाएं परपेंडिकुलर लाइंस क्या होते हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर लाइंस क्या होते हैं, यदि दो रेखाएं एक दूसरे के साथ 90 डिग्री की माप के कोण को बनाती हैं तो दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लंब कहलाती है। दोनों रेखाएं क्या करती हैं, एक दूसरे पर लंब कहलाती है, यानी ए बी पर लंब डीसी है। ठीक है, तो अगला हम क्या देखते हैं, 8वां नंबर हमारा है लंब समद्विभाजक। ये हमारी क्या है, लंब रेखा हो गई, और हमारा लंब समद्विभाजक क्या होगा इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो लंब समद्विभाजक क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, ऐसी रेखा जो दी हुई रेखा पर लंब है तथा उसे दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, लंब समद्विभाजक कहलाती है। अर्थात हमने क्या किया, एक लाइन लिया, ठीक है, एक सिंपल हमने लाइन लिया, लाइन का नाम रखा ए और बी। ठीक है, उस पर हमने क्या कर दिया, एक परपेंडिकुलर लगा दिया। जो परपेंडिकुलर क्या होता है, 90 डिग्री होता है लाइन पे। ठीक है, अगला हमारा ए हो गया, ए बी हो गया, ए बी के बाद हमारा क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा सी और
डी रख दिया, ठीक है। अब सी रेखा को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा नीचे से बढ़ा देते हैं, इसको नाम दे देते हैं ई, ठीक है। तो क्या करते हैं, ए बी रेखा क्या कर रही है, ए बी रेखा क्या कर रही है, सी रेखा को प्रतिच्छेदित कर रही है। ये भी कह सकते हैं सी रेखा जो क्या है, ए बी रेखा को प्रतिच्छेदित कर रही है, ठीक है। ऐसी रेखा जो दी हुई रेखा पर लंब लंब है, ठीक है। ऐसी रेखा मानिए ए बी रेखा हमने क्या कर दिया, सी पर लंब कर दिया, या सी रेखा को क्या कर दिया, ए बी पर लंब कर दिया, ठीक है। ऐसी रेखा क्या हो, जो दी हुई रेखा पर लंब है तथा उसे दो बराबर भागों में विभाजित करती है। यानी सी अगर अगर हम क्या करें, सी को लंब माने तो क्या कर रही है, ए बी को क्या कर रही है, दो बराबर भागों में बांट रही है, ठीक है। अगर हम सी और बी ए बी को अगर हम क्या करें, लंब माने तो क्या होगा, सी रेखा को क्या कर रही है, दो बराबर भागों में बांट रही है। यानी दोनों क्या कर रही है, एक दूसरे को बराबर भागों में बांट रहे हैं, विभाजित करती है। जो दी रेखा को क्या है, जो दी हुई रेखा का लंब समविभाजक कहलाती है। तो मान लो अगर हमने रेखा ए बी को मान लिया तो बी सी रेखा क्या होगी, लंब समविभाजक होगी। अगर हमने क्या सी को अपना क्या मान लिया, रेखा मान लिया, तो क्या होगी, ए बी रेखा क्या होगी हमारी, लंब समविभाजक होगी, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या लाइन से संबंधित जो भी चीजें हैं, आकृति लाइन क्या करती है तो संबंधित जो भी चीजें, इसकी परिभाषा हम लोग जान चुके हैं, ठीक है। अगले वीडियो में हम देखेंगे क्या कोणों से संबंधित क्या क्या चीजें हैं, उनके बारे में हम लोग समझेंगे। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।